यस सर, याद आ गई। Today we will start chapter 13, exercise 13.1. From M.L. Agarwal. For class 9th, from question number 20th. यहाँ पे बच्चे क्वेश्चन देखो क्या है. ABCD is a square and the diagonals intersect at O. P is a point on AB such that AO is equal to AP. Prove that triangle POB is equal to angle AOP. Here, first of all, I can draw the figure. ABCD is a square. First of all, draw a square. Square draw कर लिया. ABCD. Diagonals intersect at O. Diagonals कहां पे intersect कर रहे हैं? O पे. P is a point on AB such that AO is equal to AP. यहां पे P ले लेते हैं बच्चे. P is a point on AB such that AO is equal to AP. ये दोनों इक्वल है बेटा. AP is equal to AO. जो डबल कर दिए मैंने. Given ABCD is a square, मतलब in square ABCD, AO is equal to AP. बस. This is given. To prove, हमने प्रूव क्या करना है? Triangle POB is equal to angle AOP. इसको ज्वाइन करना पड़ेगा तभी एंगल AOP आएगा. Yes or no? Yes, sir. Yes. Now, 3 POB. POB is this one. This is 3 angle POB is equal to angle AOP प्रूव करना है. मतलब इन दोनों के मेजरमेंट्स फाइंड करने हैं. हाउ वी कैन फाइंड इट? फर्स्ट ऑफ ऑल, सर हाँ जी, सर ये सारे इक्वल दे हुए हैं ना साइड्स. अच्छा हाँ, स्क्वायर है. ओके ओके सर. पानी मार लो आंखों पे, ठंडा ठंडा. सर ठंड लगती है. फिर पानी बड़ा ठंडा है. वही तो. We know that diagonal of a square, diagonals of square bisects the opposite angles. Bisects the opposite angles. देखो जो स्क्वायर एंड रोम्बस में जो डायगोनल होता है, जैसे AC डायगोनल है, वो एंगल A एंड एंगल C को बाइसेक्ट करेगा. जो BD है एंगल B एंड एंगल D को बाइसेक्ट करेगा. ओके, सर राइट भी तो करता है शायद. राइट एंगल तो पूरा होता है ना. ईच नहीं. एंगल इज 90 डिग्री. वो तो डायगोनल यहाँ पे करते हैं ना, वो बाद में करेंगे ना. वो बाद में करेंगे बच्चे. सर पर उससे उसकी मेजर आ जाएगी ना. हाँ जी बेटा करेंगे, मैंने क्या बोला है? ये पूरा एंगल 90 होगा ना. सॉरी, एंगल AO भी 90 होगा ना बच्चे. yes, अब यहाँ sir. देखो, therefore एंगल OAP, ऋतुजा कितना होगा बच्चे? सर 90. 90 तो कंप्लीट एंगल है ना बेटा. 45. यस. यहाँ पे देखो रीजन हमने मेंशन कर दिया है. वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट्स द अपोजिट एंगल्स. देयरफॉर एंगल OAP इज 90/2. सीधा लिख दूं बच्चे मैं? कितना आ गया ये वाला एंगल? इतना का एंगल 45 आ गया. अब इस ट्रायंगल में, नाउ इन ट्रायंगल
AOP. Divanshu, AP and OA are equal. This is given. तो कौन से दो एंगल्स इक्वल होंगे दिवांशु? So angle P and angle APO and angle OAP. यस, देखो ये दो साइड्स इक्वल है. ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हो तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. AP के अपोजिट ये वाला एंगल है AOP. AO के अपोजिट एंगल OPA. Therefore AP के अपोजिट एंगल AOP is equal to AO के अपोजिट एंगल OPA. रीजन दिवांशु? Isosceles triangle property. Yes. Isosceles triangle property. Let AOP is equal to OPA is equal to x. लेट कर लिए बच्चे हम, इसको भी x, इसको भी x. अब इस ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 ना? यस बच्चे सर. मैं सीधा लिख दूं? Yes, मैं sir. पूरा, तुम क्या करोगे पहले? OAP प्लस AOP प्लस OPA ऐसे करोगे. हमने नहीं क्या कर दिया, सीधा लिख दिया. रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. टू एक्स 180, 45 बच्चे उस साइड जाके माइनस हो गया. 2x इज 10 minus 5 5, 7 minus 4 3, 135. x की वैल्यू 135 upon 2, 67.5. ये वाला एंगल कितना आ गया? 67.5. अब डायगोनल्स क्या करते हैं बच्चे? राइट एंगल पे करते हैं ना. ये कंप्लीट एंगल 90 होता है. यहाँ पे कर रहा हूं मैं, तुम्हें फिगर दिख जाए. ठीक है. नाउ एंगल AOB is 90. साथ में रीजन लिख देना, सिंस डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर या बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, जैसे मर्जी लिख देना. या तो लिख देना कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर, मींस ये वाले चारों एंगल 90 होंगे. तो मुझे ये एंगल चाहिए था सिर्फ, AOB 90. AOB को बच्चे क्या लिख सकते हैं? AOP प्लस POB. AOP प्लस एंगल POB is equal to 90. AOP हमने फाइंड किया है, दैट इज x. x था ना, कितना फाइंड किया था? 67.5 प्लस एंगल POB is 90. एंगल POB 90 minus 67.5. What we get? 10 minus 5 5, 9 में से 7 गए 2, 22.5. ये आ जाएगा बच्चे POB. 3 से मल्टीप्लाई हमेशा साथ में ऐसे ही लगा रहता है ना क्या? सर? जो भी ऐसे पॉइंट के बाहर वाले होते हैं, जब एक क्या? पॉइंट समझ नहीं आई बच्चे, तुमने क्या पूछना चाहती है? जैसे यहाँ पे ही है, तो हमारा जो 65.5 है, तो बस माइनस ही सीधा करते ना 0.5 साथ में, ऐसे ही ना. अच्छा शाबाश, सर मैंने गलत कर वेरी दिया गुड. चक्कर में एक आंसर, इसलिए पूछ रही हूँ. 90 का मतलब 90.0. ठीक है. 67.5 इसमें से माइनस करना है, तो 0.5 ऐसे नहीं आता. 10 में से 5 गए 5 आता है. 9 में से 7 गए 2 आया. यहाँ 8 बचा, 8 में से 6 गए 2 आया, तभी 22.5 आया है. अगर तू 0.5 सीधा ही लगा देगी तो 23.5 आना चाहिए था. सर तभी तो वो आ रहा है. ना पेपर में गलत करके आई है क्या? अरे अभी? नहीं सर, नहीं, अभी 23.5. अच्छा 22.5. अब बच्चे जो चीज प्रूव करनी थी, देखो P3 एंगल POB इज इक्वल टू एंगल AOP ना बेटा. तो क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड्स को. मल्टीप्लाई बाय विद 3 ऑन बोथ साइड्स. थ्री एंगल POB, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 67.5. देखो यहाँ पे AOP लिख देता हूँ मैं साथ में, x के आगे. x क्या था? AOP एंगल था ना. ये इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड. फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड. और तुमने ऐसे नहीं करना, लाइन मार के नहीं करना. ये पार्ट है जो वो इसके नीचे करना है. मुझे ये था कि फिगर दिख जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे सॉल्व किया था.
from equations first and second. ये सेम है बेटा, तो ये वाला चीज इसके इक्वल आ जाएगा. 3 एंगल POB is equal to एंगल AOP. यही हमने प्रूव करना था. एंड दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट सम. तुम्हारी बुक में भी है ऐसा, लीना में, आई थिंक सो. ओके, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये यस कौन बोला था? कैथरीन बोली थी पता नहीं लास्ट सर. में. चलो, नाउ वी विल रीच ऑन क्वेश्चन नंबर 21. ABCD is a square. EFGH are the point on side AB, BC, CD, DA. EFGH midpoints नहीं are the point on such that, अच्छा midpoint नहीं दिए, such that AE is equal to BF is equal to CG is equal to DH. ये दिए हुए हैं जो मैंने डबल कर दिए. Prove that EFGH is a square. इसको स्क्वायर प्रूफ करना है. सबसे पहले ABCD स्क्वायर है. फिगर ABCD is a square. Sir, हाँ जी बेटा. सर इस चैप्टर में हम मिड पॉइंट्स भी लगा सकते हैं ना, मिड पॉइंट थ्योरम्स. हाँ जी, मिड पॉइंट थ्योरम कहीं पे भी लग सकती है. जैसे A+B का होल स्क्वायर सब कहीं पे भी लग सकता है ना, वैसे sir. ही ये भी कहीं पे भी मेंशन हो सकता है. अब यहाँ पे क्या दिया है? ABCD एक स्क्वायर दिया है. EFGH आर पॉइंट. मैं जानबूझ के थोड़ा सा ऊपर लिया है मिड पॉइंट से, क्योंकि मिड पॉइंट गिवन नहीं था ये. ठीक है. Yes, Yes, sir. हमें AE BF के इक्वल इज इक्वल टू CG इज इक्वल टू DH. ये चारों इक्वल दिए. गिवन इन स्क्वायर ABCD. AE मतलब वो इज इक्वल टू BF इज इक्वल टू CG इज इक्वल टू DH. ये चारों इक्वल हैं. टू प्रूफ क्या करना है? EFGH इज अ स्क्वायर. वी हैव टू प्रूव जो बीच में EFGH है उसको स्क्वायर प्रूफ करना है. EFGH इज अ स्क्वायर. प्रूफ. सर. हाँ जी बेटा. सर इसमें हम इसको मिड पॉइंट प्रूव कर सकते हैं. नहीं हो सकता. सर क्यों? सर CA को ज्वाइन करने के बाद सर अच्छा वो भी मिड पॉइंट नहीं है. यस हाँ सर, जी, नहीं कर सकते. मैंने इसलिए थोड़ा सा उधर लिया है मिड पॉइंट से. इसको बड़ा लिया है, इसको छोटा लिया है कि कोई कंफ्यूजन ना रहे. ठीक है, ओके सर. समझे? यस सर. नाउ सबसे पहले बच्चे हम ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं. कर दो. AB एंड BC आर इक्वल. नहीं, एक सेकेंड रुक जाओ. हाँ, AD एंड AB आर इक्वल है कि नहीं है? ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर. यस और नो? यस Yes. सर. टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1. अब बच्चे DH इज इक्वल टू AE. यहाँ पे लिख दो DH इज इक्वल टू AE. गिवन. ये देखो चारों इक्वल थे ना. DH Yes, ये रहा, sir. AE ये रहा. सेकेंड, दिस इज गिवन. सब्ट्रैक्ट कर दो. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1. AD माइनस DH. सर HA. Sir, AH. एक मिनट बेटा, लिख तो देने दो. AD माइनस DH AH बेटा. Yes, sir. AB माइनस AE we get BE. BE. यहाँ पे डॉट लगा दिया. ये या कट लगा दो, डबल कट लगा दो. सिंगल कट वाले के इक्वल.
ये 90 इस 90 के इक्वल, ये सिंगल सिंगल डबल डबल, क्योंकि ये प्रूव कर दिया बेटा AH को BE के इक्वल, AE BF के इक्वल है और ये 90 90 के इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी ना। यस सर। इन ट्रायंगल्स Yes, sir. HAE, इफ्रा दूसरी ट्रायंगल को क्या लिखूं मैं, Yes, sir. HAE, and second triangle is Sir, EBF. वेरी गुड। ऑर्डर में लिखना बच्चे कंपल्सरी होता है। देखो मैंने एक ट्रायंगल को जैसे मर्जी लिख दो, HAE लिख दिया, 2 के बाद सिंगल कट, 2 के बाद सिंगल कट कैसे आएगा, EBF। इसकी HA साइड इसकी बच्चे BE साइड के इक्वल या EB साइड के इक्वल, हमने Yes. प्रूव्ड अबव। एंगल A is equal to angle B, that is each 90. AE is equal to BF. This is given. तो ट्रायंगल्स क्या हो गई बच्चे, कॉन्ग्रुएंट हो गई। यस सर। by SA S2, triangles are congruent. Triangles congruent तो बच्चे HE किसके इक्वल आ जाएगा, FE। EF. EF के, यस सर। CP CT। अब अंग्रेज चले गए, क्या छोड़ गए, सिमिलरली। Sir, similarly. यस। अब ऐसे ही जैसे ये प्रूफ किया इतना बड़ा बच्चे, सेम मेथड से इन दोनों ट्रायंगल्स को AB is equal to BC, AE is equal to BF सब्ट्रैक्ट, तो ये चीज इसके इक्वल आ जाएगी, फिर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, तो जाएगा। EF, तो हम क्या लिखेंगे, होगा नहीं, मतलब हम इतना बड़ा करेंगे नहीं, हम सिमिलरली, ये सिमिलरली का सिंबल है, हम सिमिलरली लिखेंगे EF is equal to FG and FG is equal to GH। GH. Similarly, EF is equal to FG and FG is equal to GH। Therefore, तीन चारों साइड्स इक्वल आ गई, HE is equal to EF is equal to FG is equal to GH। तो क्या बन गया, ये चारों साइड्स इक्वल आ गई इप्सिता। स्क्वायर 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 या फिर रोम्बस। सर क्या हो गया, स्क्वायर बन तो गया, क्या हो गया। ऋतु क्या बनेगा, चारों साइड्स इक्वल आई हैं Sir, rhombus. बच्चे, ईच एंगल 90, Parallelogram. बच्चे पैरेललोग्राम तो ऑलरेडी होगा, जब चारों साइड्स इक्वल होते हैं, किस क्वाड्रिलेटरल की इक्वल होती है, रोम्बस एंड स्क्वायर की। स्क्वायर क्यों नहीं बोल सकते, स्क्वायर की मेन प्रॉपर्टी क्या है इप्सिता, 90 डिग्री नहीं है। हाँ एंगल 90 भी होना चाहिए था ना। यस सर। Yes. बच्चे ईच एंगल 90 है तो वो अकेला रेक्टेंगल है, ठीक है, ऑल साइड्स इक्वल भी आ जाए साथ में तो वो क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। ऑल साइड्स इक्वल है बट ईच एंगल 90 नहीं है ना, या एक एंगल भी 90 प्रूव कर दो तो वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर। अब ये क्या बना, therefore EFGH is a square, rhombus not square। तो सर अब सारे तो स्क्वायर्स ही होते हैं। बच्चे सारे स्क्वायर रोम्बस होते हैं, सारे रोम्बस स्क्वायर नहीं होते, स्क्वायर सबका बाप है ना। यस सर। स्क्वायर के अंदर सारी प्रॉपर्टीज हैं बट बाकियों के अंदर स्क्वायर की प्रॉपर्टीज नहीं है, कंप्लीट प्रॉपर्टीज नहीं है। अब बच्चे एक चीज और, हमने यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट की थी ना, यस सर। यस और नो। तो इसका ये वाला एंगल इसके किस एंगल के इक्वल आएगा, इस एंगल के इक्वल आएगा, ओके। यस सर। नेम इट एज 1 and 2, 1 and 2 दिख गया ना, this is Yes, angle sir. 1, this is 2 and this angle is equal to this angle। यस सर। ऑर्डर में, तभी ऑर्डर में लिखते होते हैं। यहाँ पे चलो मैं यहाँ पे कहाँ पे स्पेस लूं, यहाँ पे लिख देता हूँ, एंगल 1 is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4। CPCT, इसका रीजन भी क्या है, CPCT। तुमने यहाँ नहीं लिखना, इसके साथ यहाँ पे लिख देना पहले, अच्छी बाद में ले लेना। अब बच्चे इस स्मॉलर ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180। 1 + 90 + 3 लिख दूं। यस सर। इन ट्रायंगल HAE एंगल 1
प्लस 90 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। 1 हमने किसके इक्वल प्रूफ किया है बच्चे? 2 के किया है ना, यस सर। तो 1 को 2 लिख देंगे, प्लस 90 प्लस 3 इज इक्वल टू 180। 3 को नहीं चेंज करना, 3 को ऐसे रहने देना है। यहां से बच्चे 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 90 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, 90 आ जाएगा। अब इस एंगल को 5 ले लो, इन तीनों एंगल्स का सम 180। sum of angles on a straight line. Now angle 3 plus 5 plus 2 is equal to 180. एक straight line पे बच्चे तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। यहाँ पे रीजन क्या है? sum of angles on a straight line. अब 3 plus 2 कितना प्रूफ किया बच्चे? 90 प्रूफ किया है ना। 90 plus angle 5 is equal to 180 and angle 5 बच्चे कितना आ गया? 180 minus 90, we get angle 5 is 90. इसके बाद एक लाइन मेंशन करनी है, we know that if one angle of a rhombus, क्योंकि rhombus हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं इसको, 5 एंगल 90 प्रूव कर दिया। if one angle of a rhombus is 90 then it is a square. ओके सर। we know that, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस है, मैं लिख देता हूं, if one angle of a rhombus is 90 then it is also called square. Then it is also called square. हो गया। सर आयस, हाँ जी बच्चे। सर हम वहाँ पे एंगल 2 प्लस एंगल 3 डायरेक्ट एंगल 5 नहीं लिख सकते हैं? क्यों बच्चे, कैसे लिख सकते हैं बताओ? कैसे लिख सकते हैं? इन दोनों का सम 5 के इक्वल कैसे लिख सकते हैं बताओ? इफ्रा, यस सर। कैसे लिख सकते हैं बेटा? सर वो एंगल 3 प्लस एंगल 2 हमने लिखा है ना। 2 + 3 90 आया है। सर उसे ऐड नहीं कर सकते हैं? किसको सर एंगल 2 प्लस एंगल 3। ऐड करके बेटा 90 आया है ना। सर एंगल 1 और 2 इक्वल कैसे है? सीपीसीटी ओके सर हाँ जी बच्चे। सर मुझे लास्ट का समझ नहीं आया सर, आपकी आवाज क्रैक होने लगी थी। तीनों एंगल्स का सम बच्चे, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना? 90, 180। ये Yes, 90 है, 1 + 3 कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। हाँ 1 + 3 90 हो जाएगा, 90 उस साइड जाके माइनस। 1 के प्लेस पे 2 क्यों फिल किया? क्योंकि इक्वल था, ठीक है प्रूफ सर। किया था। तो 1 के प्लेस पे 2, 3 को ऐसे रहने दिया, 90 उस साइड चला गया, 2 + 3 कितना आ गया? 90 आ गया ना बेटा। यस सर। अब तीनों एंगल्स का सम 180, सम 180 ऑफ डिग्री। एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। 2 + 3 की वैल्यू 90 है, तो एंगल 5 कितना आ जाएगा बच्चे? 90 आ जाएगा। यस सर। इफ्रा, एक चीज का बच्चे ध्यान रखना है, तुम्हें ये प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि एक रोम्बस स्क्वायर कब बनता है, एक रेक्टेंगल स्क्वायर कब बनता है, एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब बनता है, सारी प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, तभी बच्चे ये आ सकते हैं। चारों साइड्स इक्वल कर दी, एक एंगल 90 कर दिया, तो वो स्क्वायर बन जाएगा। ये प्रॉपर्टी तभी मैंने लिखी है, मेंशन किया लास्ट में। इसके बाद एक लाइन और लिखनी है बस, देयरफॉर EFGH इज अ स्क्वायर। समझे? यस सर। हाँ इप्शु, हाँ इप्शु। और अगर इसको पहले अगर हमने स्क्वायर प्रूफ कर दिया होता तो हम रोम्बस लिख सकते ना। अरे यार बच्चे, स्क्वायर कैसे प्रूव होगा, मुझे बता तो दे नहीं, पहले। नहीं सर सर सर, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ कि अगर ऐसा होता तो। नहीं बच्चे, स्क्वायर, ऑल स्क्वायर तो रोम्बस होते ही हैं, हाँ बस सिर्फ वही ला। तो स्क्वायर पहले प्रूफ हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्क्वायर के लिए हमें 2 प्रॉपर्टीज प्रूफ करनी पड़ेंगी, रोम्बस के लिए 1। तो पहले 1 प्रूफ हो गई तो रोम्बस हो गया ना। यस सर। बस इतना क्या बेटा। ओके सर। इफ्रा, तेरे को कभी गालियां तो नहीं पड़ी होंगी घर से, मम्मा से या पापा से?
है? नो सर। कुछ नहीं कहते? सर वो बोलने से पहले ही सोच लेते हो कि हाय हमारी इतनी फूल सी प्यारी सी बच्ची है। सर कहते हैं कभी कभी। अच्छा। सर इसी की भाषा में पढ़ती होगी एकदम फूल बरसती हुई। गालियां तो नहीं तो मेरे घर आओ सर। सर प्रॉपर पढ़ती है एकदम। सर मुझे हाँ उतनी जी। डांट नहीं पड़ती है। क्यों? सर कुछ करती नहीं हूँ। वो तो पता लग यार रहा है हमारे मुझे। डाटा में जैसे पूरा एनुअल प्लेनेट उठ के आ जाता है, इसके डाटा में तो मतलब पूरा बोटेनिकल साइंस आ जाता होगा। मुझे ये फूल। लगता है रनबैक्सी के ना जितनी गालियां एक दिन में पड़ती हैं उसके पूरे साल में नहीं पड़ती होंगी इफ्रा के। अरे सर मेरे जितनी तो पढ़ती नहीं होंगी सर। मेरे ना प्यारे प्यारे जो दो भाई बहन है ना वो वो कुछ भी डलवाते। छेड़े फोड़े कुछ भी करे मैंने ही किया होता है वो सब कुछ। श्राप है सर मेरे लिए बड़ा होना। चलो, बड़ा होना भी अच्छी बात है। सच्ची सर। पर हाँ। मुझे तो अभी तक कोई भी बेनिफिट नजर नहीं आया। उल्टा अगर उसमें मैं कुछ मांग लेती हूँ तो उल्टा थप्पड़ पड़ते हैं सर। अच्छा। ABCD and ABEF are parallelograms. क्या है ये? पैरेललोग्राम्स है। पैरेललोग्राम। Prove that CDFE is a parallelogram. इसमें 3 पार्ट्स प्रूव करने हैं। हमें सिर्फ क्या गिवन है? ABCD ये पैरेललोग्राम है और ABEF ये नीचे वाला पैरेललोग्राम है। फर्स्ट पार्ट क्या प्रूव करना है? CDFE is a parallelogram. is a पैरेललोग्राम प्रूव करना है। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या करना है? FD is equal to EC. FD को EC के इक्वल प्रूव करना है। वो तो हो ही जाएगा जब इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया तो ये तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा ना। सर अपोजिट वो भी साइड्स तो ऑफ पैरेललोग्राम। सर वो भी तो सर दिया ही पड़ा है एकदम। सर क्योंकि CD और बस EF एक बस दूसरे के बस लिए। बस स्टॉप। AFD BEC। उसके बाद AFD को BEC के कॉन्ग्रुएंट करना है। ये भी हो जाएगा। सबसे पहले पहला पार्ट अथर्व ABCD क्या गिवन है? सर पैरेललोग्राम। सिंस यहाँ पे एक लाइन लिखनी है ABCD is a parallelogram तो देयरफॉर ये साइड इसके इक्वल एंड यस सर। पैरेलल। यस और नो? यस सर। CD equal to AB and CD parallel to AB। रीजन क्या आएगा थर्ड इसका? सर अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। अब नीचे वाला भी क्या है? पैरेललोग्राम है। यस। ABFE बस अब चुप कर जा। तो ये साइड बच्चे इसके इक्वल और पैरेलल आ जाएगी। यस AB पैरेलल टू FE एंड AB चलो पैरेलल पहले डाल दे कोई बात नहीं। AB is equal to FE। सेकंड do same reason opposite sides of parallelogram। Yes Ipshita, now Yes sir. form equations first and second, what do we get? Sir CD parallel to FE and CD equals to FE. यहाँ देखो बच्चे AB parallel to CD, AB parallel to EF, that means CD parallel to EF। सर यहाँ पे AB कॉमन है इसलिए हमने CD पैरेलल टू EF लिया। यस बच्चे ठीक ये है। सोचो ना, ये लाइन है जो कॉमन होगी, AB इसके भी पैरेलल है, ABC के इसके भी पैरेलल है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं होंगी। ओके। सेम हियर CD parallel to AB, AB parallel to EF, AB parallel to CD, AB parallel to EF। So CD parallel to EF and also here AB equal to CD, AB equal to FE। So that means CD is also equal to FE।
अब इस क्वाड्रिलेटरल में बच्चे, इप्सिता, यस सर। ये साइड इसके इक्वल एंड पैरेलल है, यस तो सर। पैरेललोग्राम बन गया ना? प्रॉपर्टी भूल गई। नहीं नहीं नहीं, बन तो सर गया। सर एक We और know है, that. We know that. ऑल्टरनेटिव पेयर्स भी प्रूव करने होते ना। नहीं बच्चे, if one pair of opposite, if a pair या one pair या only one pair, only लिख लो, चलो, only one pair of opposite sides of a quadrilateral is equal and parallel, then it is also called parallelogram. सर हमने ऑल्टरनेटिव पेयर्स कब इक्वल प्रूव करने होते हैं, मतलब इक्वल एंड पैरेलल? अभी जो डेली क्लास नहीं लगाएंगे उनको कैसे पता चलेगा कि एक पेयर अपोजिट साइड का इक्वल एंड पैरेलल हो तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है। सर जी, मैंने हाँ कौन जी। सा अपने आप छुट्टियां मारी है? नहीं, तेरे मम्मा ने बोला था ना छुट्टी मार ले, नहीं पापा ने सर, बोला था। नहीं सर। सर जी, हमारे सर पेपर चल रहे थे। यूआर पेपर चल रहे थे। पता है मुझे, कोई बात नहीं। अच्छा, हमने ना थ्योरम्स की थी इसकी। जस्ट सर क्या हो वेट, गया? इसमें से हमने जो चैप्टर शुरू किया था ना, तो हमने थ्योरम्स की थी। 13.6 थ्योरम थी, इफ a pair of opposite sides of a quadrilateral is equal and parallel, then it is a parallelogram. ओके सर, हो गया, पता लग गया, खत्म हो गया सर, दैट्स इट। यहाँ पे ये साइड इसके इक्वल एंड पैरेलल आ गई, तो ये क्या बन गई बच्चे? एक पैरेललोग्राम। ये रीजन प्रॉपर वही लिखा है, मैंने साथ में ओनली वन पेयर लिख दिया कि थोड़ा सा तुम्हें लर्न हो जाए। तो देयरफॉर CDFE is a parallelogram. पहला पार्ट हमारा कंप्लीट। सर दूसरा पार्ट भी तो हो गया। रुक जाओ, पहला पार्ट कंप्लीट। सर ये तो बड़ा उसके सॉफ्ट बाद क्वेश्चन था। ये साइड इसके इक्वल, FD is equal to CE, EC या CE। एक मिनट, रनवैक्सी, इसका रीजन क्या आएगा बच्चे? बोलो, सो गया रनवैक्सी? सर एक बार फिगर नहीं दिखाऊंगा। सर, नहीं सोया मैं सर। ये फिगर है बच्चे, नहीं रनवैक्सी ही बताएगा। सर FD and opposite FD and is equals to AC as opposite sides of a parallelogram or equal. वेरी गुड, पैरेललोग्राम हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं ना, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सर ये काफी सारे सम्स के बाद एक सौखा सम देते हैं ना? एंड आल्सो अब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी है, ये साइड बच्चे इसके इक्वल होगी, यस सर। यस सर। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये साइड इसके इक्वल होगी मनमोहित, यस सर, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तीनों साइड्स इक्वल हैं इस ट्रायंगल की, तो ये ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। किससे? यस सर। सर एस 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 एस। ऐसे सर। ये अपने आप करोगे। अब इसके बाद तो मतलब लास्ट पार्ट यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, 4 लाइनें लिखनी है बस। हो जाएगा सर, आपने कर तो दिया। मनमोहित कैसे शांत है 2 दिनों से? मनमोहित, गालियां Yes. वाली पड़ी होगी सर। नहीं सर, हाँ, नहीं पड़ा ऐसे। हाँ, पक्का हो ही नहीं सकता। नहीं सर, नहीं पड़ी गालियां सच्ची। बता रही हूँ सर, मैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सर मार्क्स आए होंगे। नहीं नहीं, मार्क्स तो ठीक आए हैं इसके। बता रही हूँ सर, मैं आपको सही रीजन बता रही हूँ। सर मैं गालियां वैसे पड़ी होगी। यही सर, इतना बोल देते हैं, मेरा भी ले लेते हैं बोलना पूरा। नहीं हो नहीं सकता ऐसे, तू चुप होने वाली शायद तो थी नहीं तू। है सर वैसे ही शांत हूँ, बस आराम से देख रहा था, स्कूल भी जाना है, तैयार तैयार हो रहा था बाद में। अच्छा, सर सर मुझे भी स्कूल जाना है। किसने? सर मुझे। तो सर और क्या, टीचर स्कूल इसे में नहीं तो डांटते जाते होंगे ना रहते हैं। स्कूल में? यस सर। कितने बजे जाना है? सर 7, 7:30। 7:30।
तेरे को साढ़े पता है, साढ़े होता है। साढ़े तो पंजाबी में सर होता मेरे है। स्कूल वाले बहुत यस अजीब सर, है इधर सर। भी बोलते हैं। सर एग्जाम्स ऑफलाइन कराते हैं बट हम लोग की क्लास हाइब्रिड लेते हैं। हाइब्रिड क्या होता है? ऑनलाइन अच्छा। सर ऑनलाइन मतलब ऑल्टरनेट डेज में हम लोगों का ये होता है क्या ऑफलाइन क्लास होता है और ऑल्टरनेटली हम लोगों को ऑनलाइन क्लास होता है। सर हाइब्रिड वर्ड कहाँ से लेके आए ये? सर हम लोग के स्कूल वाले टीचर्स भी बोलते हैं हाइब्रिड क्लासेस होंगी तुम्हारी। सर हाई फाई सुना था, हाई फाई क्लासेस हाइब्रिड क्लासेस पहली बार सुन रहा हूँ। चलो, हाँ इफ्रा क्या पूछ रही थी? सर कुछ नहीं, मैं तो बस बोल रही थी इधर बहुत ठंड है। अच्छा। हमारे यहाँ भी ठंड है। हाँ सर सर इधर कुछ तो ज्यादा ही अभी ठंड कुछ हो रही दिख है। भी नहीं रहा है खिड़की से। तू खिड़की से देख क्यों रही है बाहर? जी सर मैं आपको एक बात ओ बताऊं। सर मैं नहीं देख रही सर हूँ, बस कल भी इधर पढ़ से। नहीं रही है, खिड़कियों से देख रही है। ओ सर मैं बस इधर से बैठी थी तो दिख रहा है पूरा वाइट वाइट। ओके। सर जोया फास्ट पॉज लग जाता था, जोया बड़ी तेज बोलती थी, ये कुछ ज्यादा ही स्लो बोलती है। स्लो। सर यहाँ पर पूरा बारिश ने पूरा खराब करके रखा है वेदर पूरा। चलो फिर तो स्कूल जाना नहीं होगा, आज बारिश है। सर मतलब मेरा क्या मतलब सप्ताह के फर्स्ट के 3 दिन मेरे को उनको फर्स्ट बैच वालों को जाना रहता है और उसके बाद अच्छा, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मेरे को जाना रहता है। ओके। यस सर, तुम्हारी भी ऐसी है इफ्रा? यस सर, इधर ऐसे ही है जमशेदपुर में भी। ओके, चलो। सर हमें तो सर सबको सूली पे एक साथ लगाते। सर पर मुझे आज भी जाना है सर स्कूल। वैन में धक्का मुक्की होके जाते हैं हम। क्यों, आज क्यों जाना है? वो सर क्रिसमस का प्रैक्टिस है ना, तो उसमें टीचर मुझे एंजल सर हमारे बनाती भी चल जाए। सर अच्छा, हमारे भी है, मैंने भंगड़ा में ओ पार्ट लिया है। हमारे पास ना एक एंजल भी है। है। इफ्रा, ओए सर एकदम ऐसे पूरी पूरी सटीक, अगर इसको एंजल लिया ना एकदम बिल्कुल सही सही चुना है जिसमें टीचर ने सही देखा में है। सही। अरे इनके क्लासेस में और भी वैसे मतलब एकदम धीरे धीरे बात करने वाले लोगों ने। नहीं नहीं हो गए। मैं हाँ हाँ धीरे धीरे नहीं बात सही। करती हूँ। सर मैं ये बता रहा हूँ सर इनके स्कूल में सभी ऑलमोस्ट हर कोई ऐसे बात करता है, ऑलमोस्ट नो हर कोई। सर, नो सर, नो यही सर। अकेली होगी सर ऐसे टीचर्स की बोलते होंगे ना। फेवरेट। सर रीड करते होंगे ना सर, 2 साल लग जाते होंगे इनको एक चैप्टर रीड करने में। नो सर, इस मैं धीरे कहाँ बोलती हूँ, मैं तो तेज बोलती हूँ, बस आवाज धीरे है, धीरे है थोड़ी। सॉफ्ट है यस और एकदम कुछ नहीं। ऐसे इनकी टीचर पढ़ाती होगी, एकदम पूरा सब कुछ समझ में आता होगा, पर इतनी होली होली तो पढ़ाते होंगे एकदम ऐसे नहीं नहीं धीरे नहीं, पता है धीरे। क्या है, इफ्रा की जो बोली है ना, बोलने की, वो सबको इम्प्रेस करती है। टीचर्स इससे इम्प्रेस होंगे, इसलिए इसको एंजल बना दिया, है ना इफ्रा? यस सर। सर उससे पूछ तो लो वो एंजल बनी भी है कि नहीं। बोला है उसने, उसको तो बताया है, प्रैक्टिस है उसकी। सर सर ऐसे मेरी थोड़ी भी होता है सर, प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस तो हमारी भी है, इसका मतलब ये थोड़ी है हम भी एंजल ही बने एंजल हुए बनाया है उसने, बोला है, सुन लिया कर कान खोल के। ओके सर मेरे सर। को स्कूल वाले बात बात में मेरे को जोसेफ बना सर देते मैं हैं हर ऐसे साल। मैं पक गया हूँ इस रोल को ले लेके। अच्छा। सर मैं अक्षिता को कितने बार बोल चुकी हूँ कि मैं एंजल बनी हूँ, पर वो फिर भी भूल गई। अब बोला सर, एक तो ये सब के सब मेरे पीछे पड़ जाते हैं, मैंने क्या बिगाड़ा तुम लोगों का, मैंने कुछ कहा है तुम लोग को, बता दो मेरे को एक बारी। सर यार अक्षिता ने भी किसी में ज्यादा तो ही कहती है। ओए बस होए। बस 2 सम रह गए, मेरी बात सुन लो, 2 सम रह गए, वो कर लें, ठीक है? सर उसके बाद यस। बात करेंगे। उसके बाद छुट्टी। अच्छा यहाँ पे देखो, इन द फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है बच्चे। ADEF एंड AGH आर 2 स्क्वायर्स। ये दोनों स्क्वायर हैं। ये पैरेललोग्राम है और ये दोनों स्क्वायर गिवन है। प्रूव दैट FG कहाँ है, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, इज इक्वल टू AC। AC के इक्वल, AC कहाँ है, AC कहाँ है, ये रहा, इसके इक्वल करना है बेटा। FG इसको ज्वाइन करना पड़ेगा AC के इक्वल, ये दोनों इक्वल करने हैं। गिवन अपने आप लिख लेना बच्चे, ABCD द स्क्वायर
ADEF and ABHG are two squares. To prove, we have to prove FG is equal to AC. अब प्रूफ में बच्चे AB CD के पैरेलल है, AB CD के, और AB is, एक सेकेंड, AD इसके पैरेलल है, DC पैरेलल टू FE, यहाँ गलत लिखा हुआ है, हिंट जो दिया है, सॉरी, AFG, ये वाली ट्रायंगल BCA के इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट करनी है, कैसे करें? हाउ वी कैन डू इट? तभी FG बच्चे AC के इक्वल आएगा। सर Yes, ये sir. जो ये है GA मतलब GABH ये भी पैरेललोग्राम दिया हुआ है। GABH स्क्वायर स्क्वायर ईच दिया हुआ है। एंगल 90, सर ठीक है। सर ABCD पैरेललोग्राम है। हाँ जी, यहाँ देखो बच्चे, एक सेकेंड लिसन, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, यस सर यस सर। क्यों होगा? सर Vertically वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। चाटा पड़ेगा खींच के, मुझे पता था ये इक्वल हो ही नहीं सकता। तो फिर ये किस स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, हुई सॉरी सर। हुई हुई सर इतना सटीक निशाना लगाया था मैंने, एकदम जिंदगी में पहली बार यकीन करके अच्छा इसका सही होगा, इसके साथ लग जाता, गलत हो गया। अब से आगे से कभी नहीं बोला करना मैंने इसके पीछे ये लग- 90 है बेटा, जस्ट लिसन, ये 90 है। अब एक पॉइंट के अराउंड कितने डिग्री एंगल होता है? सर 360 चारों एंगल्स का सम 360 होगा। ये 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 सर प्लस आगे 90 आगे दोनों। FAG, क्यों 90 आगे बेटा? सर वर्टिकली सर? ऑपोजिट एंगल्स के नहीं लिए। बच्चे, ये बच्चे स्ट्रेट लाइन नहीं है। नहीं मतलब सर कि देखो होनी ना सर, जरूरी है। वो दोनों सुन लो, 90 चुप कर जाओ, सारे चुप कर जाओ। एक पॉइंट के अराउंड कितने डिग्री एंगल होता है? 360 होता है ना। 360। ये 90, सॉरी ये 90, ये 90 है, ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज ऑफ 90, ये 90 है, ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90। द सम ऑफ ऑल द फोर these four angle is 360। एंगल sum of angles around a point, एंगल FAG प्लस एंगल DAB, 90 90 180 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, 180 आ जाएगा। टेक इट एज इक्वेशन sir. नंबर फर्स्ट। अब बच्चे एक सेकेंड, ये एंगल, चलो यहां से एक चीज और कर सकते हैं, एंगल FAG किसके इक्वल बच्चे? या लिसन, ये कर लो, हाँ इसको छोड़ दो। अब यहाँ पे इन दोनों का ले लो, ये इसको भी जरूरत नहीं है, इन दोनों एंगल्स का सम, सर एंगल 180 एंगल DAB प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180, को इंटीरियर एंगल्स। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वन एटी के इक्वल, तो इन दोनों का सम इन दोनों के सम के इक्वल होगा। एंगल FAG प्लस एंगल DAB। अथर क्या कर रहा है? ये दोनों कैंसल, एंगल FAG इज इक्वल टू एंगल ABC आ गया बेटा। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया, यस और नो? यस सर। हाँ जी बेटा, सर ये ना मेरे ऊपर से निकल गया।
कोई बात नहीं, फिर से समझा देता हूँ। इन चारों एंगल्स का सम 360 ना, 360। ये 90 और ये 90 है, ईच एंगल ऑफ स्क्वायर 90। इन दोनों का सम कितना रह गया? सर 180 ना, 90 90 उस 180 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, यस सर। 180 आ गया। अब ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है ना, यस सर। ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा? 180 कोइंटीरियर एंगल्स फ्रॉम Yes, इक्वेशन sir. फर्स्ट एंड सेकंड। राइट साइड देखो दोनों की सेम है ना, हाँ जी सर। तो लेफ्ट साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी ना। यस ये सर। चीज डीएबी उस साइड जाके लेके जाएंगे तो कट जाएगा ना। सर आ गया आ FH। गया आ गया। अब ये वाला एंगल इसके इक्वल है ना। यस सर। ये साइड इसके इक्वल थी, यस सर। बट ये इसके इक्वल है, यस तो ये सर। साइड जहाँ पे कट लगा दिया, ओके सर। ये साइड जो डार्क कर दी, इस डार्क वाली साइड की इक्वल होगा ना। यस सर। सेम वे ये साइड इसके इक्वल जहाँ डबल कट लगा दिया। यस सर। ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है ना, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर। ये साइड इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। आया समझ? आ गया सर। वैसे तो उस तरीके से भी कर सकते थे ना, जो जैसे यहाँ पे इनका सम 180 बन रहा है तो दोनों जो 90 90 आ जाते। तेरे और को क्या इक्वल है दोनों? क्यों तुझे सर? कैसे पता? पैरेललोग्राम है बच्चे, एडजेसेंट एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के ओके सर। के सप्लीमेंट्री होते हैं। अच्छा सर, ठीक है, आ गया समझ में। अब ये दोनों ट्रायंगल्स बच्चे एस ए एस से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, यस सर। तो ये साइड इसकी इक्वल आ जाएगी। सीबीसीटी हो जाएगी। समझे? यस सर। Yes, understood. Now the last sum, ABCD is a rhombus in which angle A is 60, ratio of AC ratio BD। बच्चे इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री भी यूज कर सकते हैं और पाइथागोरस भी यूज कर सकते हैं। हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके करेंगे, ठीक है? Yes, sir. इन्होंने हिंट जो दिया है वो पाइथागोरस से दिया है, बट आई विल टेक यूज ट्रिग्नोमेट्री। सो प्रूव क्या करना है? फाइंड करना है इन रोम्बस ABCD एंगल A is given 60, ये पूरा एंगल 60 दिया है। टू फाइंड AC रेशो BD, AC रेशो BD फाइंड करना है। इसको वो ले लो। डायगोनल्स क्या करते हैं बच्चे? बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री रोम्बस के। ये एंगल 60 है, आल्सो डायगोनल बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल्स, ये 30 30 हो जाएगा। यस सर। अब AO अपॉन AB की रेशो फाइंड करनी, कर लो। AO अपॉन OB, वो सारा कुछ अपने आप लिख लेना कि 30 क्यों आया, ये 90 क्यों आया, रीजंस लिखने हैं। कैसे? AC अपॉन AC राइट एंगल ट्रायंगल की साइड नहीं है बेटा। हाँ ओके। AO एंड OB इस स्मॉलर ट्रायंगल में साइड्स है ना, इस 30 के अकॉर्डिंगली AO इफ्रा, AO क्या है? यस सर। इस 30 एंगल के अकॉर्डिंगली AO साइड क्या है? सर बेस। एंड OB सर OB Perpendicular. परपेंडिकुलर। AO अपॉन B अपॉन P सर tan cot सॉरी। AO अपॉन OB cot 30, AO अपॉन OB cot 30 की वैल्यू tan 60 के इक्वल √3 होती है बेटा, ठीक है? यस सर। जोया AO को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चे? और वो भाग गई है। यस सर। हाँ, AO को क्या लिख सकते हैं? सर AO Figure- को हाँ जी बेटा, सर cot 30 तो लिखा है हमने। नहीं बच्चे, मैं अकेला AO को पूछ रहा हूँ। वो तो AO अपॉन OB की वैल्यू तो cot 30 थी। फिगर में देखना बच्चे, फिगर क्यों नहीं देख रही?
सर AO तो किसके इक्वल है? 9 सर 1/2 AB हाफ AC, सर हाफ AC नॉट AB. यस सर AB का Same ओ शिफ्ट AC का हाफ है हाफ BD, √3/1. हाफ से हाफ कट गया, यही हमने फाइंड करना था. √3/1 is the answer. Yes. छोटा सा बन गया. Yes, sir. Understood. मूवी कल को हम करेंगे कंस्ट्रक्शन पार्ट इसका. सेकंड एक्सरसाइज कंस्ट्रक्शन की है बच्चे. So second exercise है इसमें? हाँ जी बेटा, सर कंस्ट्रक्शन और है. भी एक्सरसाइज है 2 ही हैं बच्चे. Yes, sir. सर अब जाए तूने कहाँ जाना है? सोना है सर इसने. बिस्तरे देखा? में. मैं ये बता बच्चे रही हूँ कोई काम नहीं है, सिर्फ खाने पीने सोने लीव का कर काम सकता है। हूँ मैं? सर आप इसे पहले वाला सम दिखा सकते हो क्या? लो जी, देख लो. बस कॉन्ग्रुएंट नहीं मैंने किया, वो तुम अपने आप करोगे ये दोनों ट्रायंगल्स. सर हाँ जी. सर मुझे ओके थैंक यू सर. डाउट है 1 मिनट हाँ जी बेटा बोलो रितु. 1 मिनट सर और सर तीसरा तू. हमें सर इसके बाद तो नहीं कुछ करवाना अब? नहीं. हाँ इफ्रा. सर मैं पूछ रही थी कि ये वाले सम में हमें AC को ज्वाइन करना है किस वाले समय? इसमें के इसमें? नो सर इसमें यस इसमें तो करेंगे बेटा, जब प्रूव करना है. जब टू प्रूव है ना FG = AC, तो AC को ज्वाइन किए बिना कभी कभी ना तू चांटे खाने वाले काम करती है ना इफ्रा. सर जोया की संगति का सर है. चलो कोई बात सर नहीं. डाउट हाँ बोलो. सर सेलिना पेज 320 सेलिना वैसे मैं मॉर्निंग में करवाता नहीं हूँ. चल तेरे पे सर तरस आ गया. सर अपने फेवरेट स्टूडेंट के लिए इतना तो कर ही सकते हो. कौन कितना पेज नंबर बच्चे रितु? 320 हाँ बोलो. 5 का सेकंड 5 का सेकंड. For each linear equation given above, draw the graph and then use the graph to find the area of triangle enclosed by the graph and the coordinate axis. Coordinate axis होती हैं both the axes. हाँ हाँ क्या है? सेवन. यहाँ बच्चे ब्रैकेट्स को ओपन कर लो. y की वैल्यू ये कितनी first आएगी? वाला है ये फर्स्ट वाला है, सॉरी. सेकंड वाला 7 minus 3 1 minus y is equal to -5 plus 2x. सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करो. -3 plus 3y is -5 plus 2x. 4 plus 3y -5 इस साइड आके +5 हो जाएगा is equal to 2x. 5 4 9 9 plus 3y upon 2 is equal to x. बच्चे 2 नीचे चला गया. Here. अब y के प्लेस पे 1 फिल कर दो बच्चे, तो x की वैल्यू कितनी आएगी रितु? सर 6 -1 फिल कर दो. सर तो Minus- 3 -2 फिल कर दो. हाँ -2 नहीं -2 नहीं बच्चे, या तो -4 होगा. -4 कर दो. -3 -12 नहीं. यस माइनस हाँ अभी भी नहीं गलत कर दिया यार. -3 फिल होगा. -9 + 9 0/2 0 आ जाएगा. अब ग्राफ बन जाएगा बच्चे इसका. सर वो ग्राफ पे करते नहीं आ रहा. 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5. ऊपर की तरफ बच्चे 1 2 3 4 5. नीचे -1 -2 -2 -3 -1. सिक्स पे 1
6 पे 1, ये पॉइंट आएगा बेटा। इसको ना एक्चुअल में आगे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। 3 पे -1, 3 यहाँ पे है ना, -1 ये पॉइंट आएगा। 0 पे -3, 0 पे -3 ये पॉइंट आएगा। ये बनेगा बच्चों ग्राफ इसका, समझे? यस सर। सर मैंने ग्राफ ही गलत ड्रॉ किया था। शाबाश, मुझे तेरे से यही उम्मीद थी। चलो ठीक है बच्चे, यस Thank you, sir. बाय Thank you. सर। ओके बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. ओके Bye. बेटा, बाय सर। अभी काम ये कर लेना, सर। समझना। बाय सर। ओके सर। आपने इसकी पीडीएफ भेज रखी है? नहीं भेजी, मैं भेज देता हूँ, अभी भेज देता हूँ। भेज देंगे सर, फिर कर लेंगे। बाय ठीक है। सर। बाय Bye, सर sir. फूल पत्नी वाले लोग आ थैंक यू गए। सर। बाय सर। बाय बच्चे। Bye, sir.